नमस्कार, मैं सनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल वॉरियर। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, कुत्तों को घी हजम नहीं होता और एक वो जो सीधा पेड़ होता है वो सबसे पहले काटा जाता है। हमारे भारत में, हमारे समाज में ये दो कहावतें भी काफ़ी प्रचलित हैं और इसके उदाहरण भी काफ़ी हमें देखने को मिल जाते हैं। 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के मानने वालों ने अपनी बौद्ध धर्म की यात्रा धम्म यात्रा निकाली और उस यात्रा के दौरान बीच में पड़ने वाले एक मंदिर में तोड़ फोड़ और उसका झंडा तोड़ा और अपनी धम्म यात्रा का झंडा लगा दिया। दोस्तों, ये नफरत आ कहाँ से रही है? आपको अपनी धम्म यात्रा निकालना है, अपनी धम्म यात्रा निकालिए, अपना धर्म मानना है मानिए, लेकिन आपको हिंदुओं के धर्म को, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने की क्या आवश्यकता है? भारत देश में भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं द्वारा जितनी मान सम्मान, मान मर्यादा हर धर्म, हर संप्रदाय को मिल जाता है, उसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और हमारे सर पे चढ़ के मूत्र विसर्जन करते हैं। जितना मान सम्मान, इज्जत, प्रेम देते हैं, ये इसका उतना ही नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। भारत में बौद्ध धर्म वालों को भी समस्या है, इस्लाम मानने वालों को भी समस्या है और ईसाई मानने वालों को भी समस्या है। मतलब हर किसी को हमसे समस्या है। लेकिन इन्हीं लोगों को जब दूसरे ताकतवर लोग जब मारते हैं, दबाते हैं, तब ये चुपचाप एकदम शांत हो जाते हैं, फिर ना सांस लेते हैं ना आवाज़ निकालते हैं। जब बामियान अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को तालिबानियों ने तोप से उड़ा दिया, तब ना किसी नवबौद्धों ने आवाज़ उठाई, ना किसी बौद्ध धर्म के मानने वाले ने आवाज़ उठाई। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने गुरुद्वारों में बम ब्लास्ट किया और कई सारे सिखों को हलाक कर दिया, लेकिन यहाँ के किसी सिख और ना ही किसी निहंग ने तलवार चलाई, ना ही किसी ने आवाज़ उठाई। वहाँ से अंतिम सिख गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सर पे धारण करके किसी तरह से जान बचाते हुए भारत में शरण लिए। पर यही कुछ तथाकथित सिख सीएए और एनआरसी का विरोध करते पाए गए थे और जिहादियों को अपने फ्लैट बेच के लंगर खिलाते पाए गए थे। पाकिस्तान में ननकाना साहिब की ग्रंथी की बेटी को ज़बरदस्ती उठा के शांति दूत ले जाते हैं और उसका निकाह करवा लेते हैं, लेकिन भारत के तथाकथित खालिस्तानी चुप रहते हैं। इन्हें भारत में खालिस्तान चाहिए, पर ननकाना साहब की स्थिति इनको नहीं दिखाई देती कि पाकिस्तान वाले ननकाना साहब में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के टुकड़ों पे पलने वाले भारत में बैठे खालिस्तानी आतंकवादी अभी अपने ट्विटर हैंडल से कुछ दिन पहले अपना एक नक्शा रिलीज किया है। उस नक्शे में उन्होंने यूपी के कुछ हिस्से, जोधपुर तक के राजस्थान को अपने खालिस्तान में दिखाया है। जोधपुर में सिख 0.3%, हरिद्वार में 0.9% है और यूपी में ही कुछ इसी तरह से 1.1% है। मतलब जहाँ 1% और यहाँ 0.9%, 0.3% सिख हैं, वहाँ इनको खालिस्तान चाहिए। लेकिन ननकाना साहब के बारे में ये डरपोक लोग एक बार आवाज़ नहीं करते, जहाँ पे सिखिज्म का जन्म हुआ था, जहाँ गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। आज ननकाना साहब की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान में ही ईसाइयों के इबादतगाह गिरजाघर में अंधाधुंध गोली चला के कई सारे ईसाइयों को हलाक कर दिया जाता है, पर यहाँ के हालेलुया चुप रहते हैं। और भारत में किसी चर्च की एक खिड़की कोई शराबी तोड़ देता है तो मामला यूएन तक पहुँच जाता है। पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को वहाँ से मार काट अपमानित करके भारत में भेज दिया जाता है और भारत में आके वो गुमनामी की मौत मरते हैं। पर यहाँ के मूल निवासी तथाकथित जो ब्राह्मणों को हमेशा यूरेशिया भेजने की बात करते हैं, उन्होंने उसके बारे में कुछ बात नहीं की और ना ही कभी उनके बारे में जानने की कोशिश की। अपने ही देश में हिंदू तीसरे दर्जे का नागरिक है, ना उसके पास अधिकार है किसी तरह का, केवल वो टैक्स भरने के लिए पैदा हुआ है। ना हिंदुओं के पास अपने मंदिरों का प्रबंधन है, ना हिंदुओं की अपनी कोई संस्था है। हिंदुओं के अलावा हर मत, मजहब और संप्रदाय वालों को सबसे अधिक सुविधाएं दी गई है। बल्कि भारत का प्रधानमंत्री यहाँ तक कहता है कि भारत के संसाधनों पे मुसलमानों का पहला हक है। फिर भी इन्हें
सबसे ज़्यादा शिकायतें हिंदुओं से हैं, सबसे ज़्यादा समस्याएं हिंदुओं से हैं। इन्हें हमारे हर त्योहारों का मजाक उड़ाना है। एक अखलाक और पहलू खान का मामला यूएन तक चला जाता है। लेकिन भारत में हर दिन किसी न किसी हिंदू की हत्या होती है। हर दिन कोई न कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। हर दिन बहुसंख्यक हिंदुओं के मान मर्यादा, धार्मिक भावनाओं के ऊपर खड़े होकर कोई न कोई मूत्र विसर्जन कर देता है। लेकिन भारत की बहुसंख्यक आबादी चुपचाप देखती रह जाती है। वो कहावत है ना, कि सीधे आदमी का मुंह कुत्ता चाटता है, और हम और आप सीधे बन के बैठे हैं और हमारे मुंह पे कोई न कोई रोज मुड़ के चला जाता है। जंगल में जो पेड़ सीधा होता है सबसे पहले वही काटा जाता है। हम लोग जरूरत से ज़्यादा सीधे हैं, इसीलिए हम रोज काटे जा रहे हैं। यही होता है मित्रों 4th जनरेशन वॉरफेयर। बाहर से कोई आपके ऊपर आक्रमण नहीं करने वाला है। आपके देश के अंदर ही देश में बैठे गद्दारों को पोषित किया जाएगा और वही गद्दार आपके लिए खतरा बनेंगे। कोई खालिस्तान मांगेगा, कोई दलित लैंड मांगेगा, कोई द्रविड़ लैंड मांग रहा है, कोई फिर से एक इस्लामिक राष्ट्र मांग रहा है। रामायण में एक बड़ी अच्छी चौपाई है, विनय न मानत जल विजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। यानी ये लोग प्रेम की भाषा नहीं समझने वाले हैं। बिना भय बिना डर दिखाए प्रीत यानी प्रेम हो ही नहीं सकता इन लोगों से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, जागरूक रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।